हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लेके आ गया बेटा सर्कल चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए बेटा क्वेश्चन समझे। पी ए और पी बी ये दोनों आपस में टेंजेंट है एक सर्कल पे, और कौन से पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट पी से लिया जा रहा है। ठीक है जी। कॉर्ड जो है ए बी इसका कॉर्ड है और वो कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। मतलब रेडियस के बीच में और स्क्वायर के बीच में एंगल बन रहा है छोटा सा, ये कितना 30, उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6, तो ये जो मेरी कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर की ए बी की। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए। सबसे पहले ये पी ए इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए, फिर ओ ए की लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ डॉट से। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक तो मुझे गिवन है कि ये लेंथ जो है कॉर्ड की, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ये है 6 सेंटीमीटर का। उसके अलावा एक एंगल मेरा 30 डिग्री का है, जिस एंगल का नाम है एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इसके अलावा बेटा ये एंगल, ये मेरा टेंजेंट है, ये रेडियस है, और ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री का। तो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आगे चलते हैं बेटा, अब ध्यान से देखिएगा। ये एंगल 30 का है और ये पूरा कितना था 90 का। तो फिर ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो कार्ड है ए बी और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच जो एंगल है ये वाला, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री है। क्योंकि पूरा 90 है, ये छोटा सा पोर्शन 30 है, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा 60 डिग्री का। पहले इसी को प्रूफ करते हैं। अब देखो बेटा, एंगल ओ ए पी ये कितना है 90 डिग्री का। एंगल ओ ए बी ये कितना है 30 डिग्री का। तो इसका मतलब आपका जो एंगल बी ए पी वो कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए पी माइनस एंगल ओ ए बी। तो मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ बेटा, जिसको मैंने 60 लिख दिया पहले ही। ये कैसे निकलेगा, पहले पूरा एंगल आएगा 90, उसमें से छोटा एंगल माइनस करेंगे, तो बन जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल बी ए पी। तो ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो मैं लिख सकता हूँ ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। उसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है बेटा, टेंजेंट का लेंथ बराबर रहता है। अगर ट्राइंगल में साइड्स का लेंथ बराबर हो जाए तो एंगल भी क्या होते हैं बराबर, मतलब इक्वल साइड्स हो जाए तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अब आगे देखिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए पी बी, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटा ए पी पी, तीनों एंगल का सम क्या रहेगा 180। तो मैं लिख सकता हूँ मेरा एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उनमें से दो एंगल 60 के थे, बी ए पी 60 है, ए बी पी भी 60 है, बचेगा एंगल ए पी पी, और ये कितना हो गया 180। ये बन गया बेटा 120 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180। इसको यहाँ भेजूंगा तो एंगल ए पी बी जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल भी निकल कर कितना आ गया 60 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के बेटा 60 डिग्री।
अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हैं इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल APB जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स का लेंथ सेम रहेगा, अगर ये 6 है तो बेटा ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो AB है इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू AP और ये कितना हो जाएगा सारे का सारा 6 सेंटीमीटर का। तो एक काम मेरा खत्म हो गया, टेंजेंट PA का लेंथ ढूंढना था, वो कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर का। अब चलेंगे रेडियस OA ढूंढने पे, ठीक है। OA रेडियस ये वाली लेंथ ढूंढनी है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, ये ट्राइंगल लिए बेटा OAP, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इस पे बेटा tan 30 परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है कितना आ जाएगा OA और नीचे आ जाएगा बेस, बेस क्या ले लेंगे AP। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये मुझे ढूंढना है OA, और बेस कितना था 6, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 इक्वल्स टू OA अपॉन 6। इसको यहां भेज दूंगा तो OA का आंसर आ जाएगा 6/√3। ये भी आंसर लिख सकते हो, अगर इसको मैं रेशनलाइज कर लूं तो √3/√3, तो ये बन जाएगा बेटा OA इक्वल्स टू 6 टाइम √3 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 से कैंसिल, तो OA बन जाएगा 2 टाइम √3 सेंटीमीटर। और ये था इस सर्कल का रेडियस। तो ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।